बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया की तरफ से, बल्कि कह लें कि यूक्रेन की तरफ से एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि रशिया ने अपने SU-57 जहाज़ों को प्रॉपर यूक्रेन के खिलाफ फॉर्मेशंस के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले रशिया जंग के दिनों में जब इन SU-57 जहाज़ों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करता था तो किसी एक या दो मिशन के लिए कोई खास किस्म का वेपन इस SU-57 के ऊपर लगा के भेज देता था और वहां पे जाके या वो खास मिशन जब कंप्लीट हो जाता था तो तब ये SU-57 का काम खत्म हो जाता था। वो जैसे आप कहते हैं ना कि स्पेशल फोर्सेस को आपने किसी खास काम के लिए दुश्मन के इलाके में भेजना है कि एक काम रेगुलर आर्मी आपकी नहीं कर सकती तो आपको स्पेशल फोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से रशियंस इस SU-57 को स्पेशल फाइटर जेट के तौर पर या कह लें स्पेशल फोर्सेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और किसी एक खास बहुत ही मुश्किल टारगेट को निशाना बनाने के लिए या कोई मुश्किल काम करने के लिए जो है वो SU-57 भेजते थे। जब वो काम खत्म हो जाता था तो फिर SU-57 जो है वो अपनी बेस पे आके खड़ा हो गया और फिर एक दो महीने नॉर्मल रूटीन के काम किए और प्रॉपर जंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा था। लेकिन अब ये बदल गया है। जो खबरें यूक्रेन दे रहा है और जो खबरें रशिया के अंदर से एनालिस्ट जो है वो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से इस SU-57 के लिए नए वेपन्स जो हैं रशिया ने बड़े नंबर के अंदर तैयार करना शुरू कर दिए हैं, जिनके अंदर ये R-77M मिसाइल है। आपने पिछले दिनों देखा था कि ये R-77M मिसाइल SU-35 जहाज के ऊपर लगा देखा गया था। लेकिन इससे पहले भी आज से काफी देर पहले रशियन ने R-77M मिसाइल इस SU-57 के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर दिया हुआ था। लेकिन ज्यादा बड़े नंबर के अंदर R-77M मिसाइल वैसे ही नहीं तैयार हुआ था। लेकिन जब ये R-77M मिसाइल ज्यादा बड़े नंबर के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया और इस SU-57 के लिए जो खास वेपनरी तैयार की गई थी जिसके अंदर ये KH-69 क्रूज मिसाइल है, उसके अलावा KH-59M के क्रूज मिसाइल है, इसको जब बड़े नंबर के अंदर रशियंस ने तैयार किया तो अब रशियंस इस SU-57 जहाज को इन वेपनरी के साथ बहुत ज्यादा बड़े नंबर में जो है वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़े नंबर के अंदर इस्तेमाल करने से ये मुराद ली जाती है कि फॉर्मेशंस के अंदर अब इस SU-57 जहाज को भेजा जाता है। एक जहाज नहीं जाता जैसे पहले जो है वो किसी एक काम के लिए एक जहाज भेजा, काम खत्म हुआ, वापस आके उसको दूसरे कामों पे लगा दिया। अब प्रॉपर तरीके से SU-57 जहाज फॉर्मेशन में जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ। वो नई वेपनरी जो रशिया ने इन दिनों में डेवलप किया है या कह लें इन 2-3 सालों के अंदर डेवलप किया है, खास तौर पे ये S-71K ड्रोन है, इसको जो है वो रशिया ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसको आप एक ड्रोन भी कह सकते हैं, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कह सकते हैं। ये बड़ा स्टेल्थी किस्म के डिजाइन का जो है वो आपको नजर आएगा और बताया जाता है कि फिल वक्त सिर्फ SU-57 जहाज के ऊपर इसको इंटीग्रेट किया गया है। दूसरा जहाज मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त रशियंस इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे वेपन्स के लिए वो SU-34 है। लेकिन जब से ये वेपनरी बड़ी तादाद के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हुई है, इसको रशियंस ने SU-57 के ऊपर लगा के यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि KH-59M के गाइडेड मिसाइल जो है वो दो SU-57 के विंग्स के नीचे जो है वो अटैच किए गए हैं और उनको किसी मिशन के ऊपर जो है वो भेजा गया। अब आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल वेपन्स बे के बाहर लगाने की वजह से SU-57 का जो स्टेल्थ है या जो उसका रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इस वक्त रशियंस इस चीज की परवाह नहीं कर रहे। रशियंस ये कह रहे हैं कि नई वेपनरी इस SU-57 पे लगाओ और उसको यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करो। इससे जो SU-57 जहाज के पायलट्स हैं और खुद जहाज की कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो भी इंक्रीज होगा। रशिया को ये जहाज एक्सपोर्ट कस्टमर्स को सेल करने में जो है वो ज्यादा मदद मिलेगी। मदद कैसे मिलेगी? जब रशिया ये बताएगा कि हमने KH-59M के गाइडेड मिसाइल या ये जो एक ड्रोन है जिसको उन्होंने S-71K ड्रोन का नाम दिया है, इसको SU-57 के नीचे लगा के दुश्मन के इलाके में भेजा और वहां पे जाके इस SU-57 ने इस टारगेट को निशाना बनाया, दूसरे वेपन से उस टारगेट को निशाना बनाया, तो जो बायर है चाहे वो अल्जीरिया या वो इंडिया, आजकल तो इंडिया के साथ ही बातचीत चल रही है रशिया की, तो उसको पता चलेगा कि हम भी इस जहाज को इस वेपन के साथ इन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने कस्टमर को अपनी चीज बेचने में आसानी होती है। देखिए, आप मेरे सामने एक ऐसी मशीन रख दें जिसका मुझे पता ही कुछ नहीं है। खैर, ऐसा नहीं है कि इंडियंस को SU-57 का कुछ पता नहीं है, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तमाम एयर फोर्सेस जानती हैं कि SU-57 जो है उसको रशियंस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेपन्स जो होते हैं ना वो आपके जहाज को डिफाइन करते हैं कि जी ये वाला खास वेपन जो है हम इस जहाज के साथ लगा के दुश्मन के एरिया में भेज सकते हैं और ये काम जो है उससे अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको कई दफा ये बात बताई है कि रफाल एक ऐसा तैयारा था, मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा तैयारा, जिसको फ्रांस ने बहुत देर पहले तैयार कर लिया था, लेकिन सिर्फ फ्रांस की एयरफोर्स और फ्रांस की
नेवी इसको इस्तेमाल करते थे। और ये रफाल त्यारा तब तक दुनिया के अंदर सेल नहीं हुआ जब तक फ्रांस वालों ने इस जहाज को लिबिया के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं किया। जब लिबिया की जंग हुई और लिबिया के ऊपर फ्रांस वालों ने इस रफाल त्यारे के जरिए से बॉम्ब गिराए, वो ठीक थे या गलत थे? डेफिनेटली गलत थे। ये वेस्टर्न कंट्रीज को तो कोई बहाना चाहिए होता है किसी भी इस तरह की गरीब कंट्री के ऊपर जिसकी ना कोई एयरफोर्स है, ना वो उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसके ऊपर वो जाते हैं और कह देते हैं कि जिसने ये गलत काम किया, इसने ये गलत काम किया। कोई भी बहाना बना लेते हैं और बहाना बना के वो कहते हैं जी कि हम इसके ऊपर आज से जो है वो डेमोक्रेसी लेके आएंगे। तो डेमोक्रेसी कैसे आएगी? ये हमने रफाल त्यारा बनाया, ये डेमोक्रेसी लेके आएगा। ये जाके इस मुल्क की ऐसी तैसी फेरेगा, हमारे ब्रिमस्टोन इसके ऊपर गिराएगा, हमारे स्टॉर्म शैडोज इसके ऊपर जो है वो मारे जाएंगे। इस मुल्क को हम पहले तबाह करेंगे, एक रड़ा मैदान बना देंगे और फिर यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी आ जाएगी। वैसे जो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज अपनी मर्जी की डेमोक्रेसी इंस्टॉल करते हैं ना, अभी आपने पिछले दिनों देखा कि ये ईरान में अपनी मर्जी की डेमोक्रेसी जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे थे, तो ईरानियंस ने फिर अच्छा बजाया इनको, उन्होंने फिर अपने वो मिसाइल मार मार के इनकी डेमोक्रेसी सीधी कर दी थी। तो ये डेमोक्रेसी इनको जब चढ़ती है ना, तो फिर ये अपने वेपन्स वहां पे जाके टेस्ट करते हैं। तो अब रशिया जो है वो अपना जो सिस्टम है वो इस वक्त यूक्रेन के ऊपर इंस्टॉल कर रहा है, और इंस्टॉलेशन के लिए उसने ये Su-57 रखा हुआ है, और उसके ऊपर अब ये जो नए नए किस्म के मिसाइल्स हैं वो रशिया लेके जाता है और यूक्रेन के अंदर जाता है, और यूएसबी के जरिए से वो ये डेमोक्रेसी या जो भी रशिया ने इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल कर रहा था। तो खैर ये चीजें जो है नए वेपन्स जिस तरह से रशिया तैयार कर रहा है, आपको याद होगा कि रशिया ने एक स्टेल्थ ड्रोन तैयार किया था S-70 की सूरत में, और उसको भी रशिया ने Su-57 के साथ जो है वो फ्लाई करवाना शुरू कर दिया था। ये अमेरिकन और चाइनीज तो अब जो है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। खैर वो भी पहले से काम कर रहे होंगे कि जिसके अंदर एक मैन्ड फाइटर जेट होगा और उसके साथ कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे। अमेरिका इस सिलसिले में 6th जनरेशन का जहाज बना रहा है, चाइना भी 6th जनरेशन के जहाज जो है वो बनाई जा रहा है। उसने नया काम पकड़ लिया है, वो पहले 2 थे, अब वो सुना 1-2 और आ गया। तो एनीवे उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन रशिया ने काफी अरसा पहले Su-57 जहाज के साथ ये S-70 ड्रोन जो है ये फ्लाई करवाना शुरू कर दिया था। अब हुआ क्या कि एक दिन खबर आई कि ये S-70 ड्रोन जो है वो रशियन ने खुद ही शॉट डाउन कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्यों रशियन ने ऐसा किया? तो उसकी एक ही लॉजिकल सेंस मुझे समझ में आती है कि या तो यूक्रेनियंस ने उस S-70 ड्रोन को जो उस वक्त Su-57 के साथ फ्लाई कर रहा था उसको यूक्रेनियंस ने हैक कर लिया था, और जब वो S-70 जहाज यूक्रेन की तरफ जाने लगा या यूक्रेन वाले उसको अपनी किसी बेस के ऊपर लैंड करवाने लगे, तो उस वक्त रशिया का जो Su-57 जहाज उसके साथ फ्लाई कर रहा था उसने उसको मिसाइल मार के तबाह कर दिया। क्योंकि एक सही सलामत ड्रोन यूक्रेन के हाथ लगने से बेहतर है कि यूक्रेन के हाथ उस S-70 ड्रोन का मलबा लगे और वो तबाह होके यूक्रेन की टेरिटरी में गिरे, और बाद में अगर आप उसके डेब्री को रिकवर कर सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करनी है कि नया चैनल है, इसको अभी तक आपने उस तरह से सब्सक्रिप्शन नहीं दी जिस तरह से रिक्वायर है, तो काइंडली अगर आपको ये वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मेरी बात और लोगों तक भी पहुंचे, तो मेरी इस बात की रीच बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है, जैसे आपको पता ही होगा कि यूट्यूब के ऊपर सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं होते। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बहरहाल एनीवे रशियन ने अब कुछ ये नए वेपन्स और नए सिस्टम्स जो हैं वो Su-57 के साथ उड़ा के या इस्तेमाल करके Su-57 जहाज की अफादियत में भी इजाफा किया है और उसके ऑपरेशन में भी इजाफा करना शुरू कर दिया। मतलब इस Su-57 जहाज को अब यूक्रेन की जंग में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो 1-2 जहाज जाता था, काम करके वापस आ जाता था, अब पूरी की पूरी फॉर्मेशन जाती है जिस तरह नॉर्मली जंगों में होता है। आपने किसी भी टारगेट को अचीव करना तो एक जहाज कभी भी नहीं जाता, 2 जाएगा, 4 जाएगा, या 4 से ज्यादा भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस किस्म का मिशन जो है वो आपने परफॉर्म करना है। तो इस तरह से अब इन Su-57 जहाज़ों को रशियन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, प्रॉपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसकी एक वजह यह भी है कि Su-57 की जो प्रोडक्शन है वो पिछले 1-2 सालों के अंदर रशियन ने डबल किया। मतलब अगर एक साल 6 जहाज बना के रशियन एयरफोर्स के हवाले किए तो अगले साल 12 बनाए, उससे अगले साल 20 Su-57 जहाज बना के तो अपनी एयरफोर्स को दे दिए, और अब ये 2025 चल रहा है। अब देखें इस साल 20 Su-57 बना के तो वो अपनी एयरफोर्स को देते हैं, या हो सकता है 20 से भी ज्यादा वो बना लें। मतलब आप ये कह लें कि Su-57 की जो प्रोडक्शन है ना वो हर साल अब बढ़ती जा रही है।
और सिग्निफिकेंट नंबर में बढ़ती जा रही है। तो जिस वजह से रशियन एयरफोर्स के पास ये जहाज ज्यादा तादाद में आ रहा है, इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो भी बाकी रशियन जहाज़ों के मुकाबले में बेहतर है। तो रशियन एयरफोर्स भी यही कह रही है कि जी हमारे पास अगर अच्छा जहाज है तो हम अच्छा जहाज क्यों ना कॉम्बैट में इस्तेमाल करें। हमें क्या जरूरत है कि हम SU-34 को भेजें, उसके शॉट डाउन होने के भी चांसेस हैं, SU-35 को भेजें, उसके भी शॉट डाउन होने के चांसेस हैं। तो SU-57 अगर जा रहा है और वो कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर उसी को यूज करते जाओ। तो बहरहाल जी ये एक वीडियो थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी SU-57 जहाज के ऑपरेशंस के ऊपर, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।